बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया, लेकिन उनकी कार्रवाई पर प्रिंसिपल ने सवाल उठाया है। देखिए रिपोर्ट। पीएमसीएच के प्रिंसिपल के निलंबन पर बढ़ा विवाद। निलंबित प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का आरोप, बिना स्पष्टीकरण पूछे विभाग ने की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। मुख्य सचिव से लेकर पीएम मोदी तक लगाई गुहार। एक तानाशाही पूर्ण रवैया स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का निलंबन तूल पकड़ता जा रहा है। प्रिंसिपल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है कि बिना स्पष्टीकरण के उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जो सरासर गलत है। कार्रवाई से पहले स्पष्टीकरण लिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जले हुए निशान भी दिखाए। और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को, तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे। और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई हो। जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चले। मैं गुहार करता हूं प्रत्यय अमृतसर से, सम्राट चौधरी सर से और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से, और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें। बिना स्पष्टीकरण के प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे, ये मामला मुझे समझ में नहीं। दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच के भ्रमण पर थे। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कार्यालय और अस्पताल की ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से उन्हें प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाने का निर्णय लिया। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब है, उनसे मैंने फोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए, और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए, उन पे कार्रवाई करेंगे। पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। हजारों लोग यहाँ हर रोज इलाज कराने पहुँचते हैं। अस्पताल में होने वाले प्रशासनिक बदलावों का सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता है। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे विवाद को कैसे शांत करता है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए अश्मित की रिपोर्ट। संवाददाता रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रोहित का रुख करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्राचार्य को पद से हटा दिया। रोहित, इसके बाद से घमासान मचा हुआ है। एक नए सियासी बहस जहां एक तरफ छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ जो प्राचार्य थे खुद वो कई तरह के गंभीर सवाल उठा रहे हैं। प्राचार्य को हटाने के बाद से क्या कुछ राजनीति हो रही है? क्या कुछ माहौल इस वक्त पीएमसीएच और पटना में है? बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्वास्थ्य महकमे में एक बड़ा एक्शन लिया। देखिए अचानक से बिहार के बड़े अस्पतालों में बेशुमार पटना के पीएमसीएच में निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, जो पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल थे, जो डॉक्टर थे नरेंद्र प्रताप सिंह, वो उस दिन हॉस्पिटल से नदारद थे। उनके पास कॉल भी किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल का रिस्पांस नहीं दिया और सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा था कि इन पर कार्रवाई करेंगे। और देखिए यहाँ पे उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब इस निशांत के इस फैसले को लेकर, जिस तरीके से वो स्वास्थ्य महकमे को लेकर एक्शन मूड में है, और निशांत के इस फैसले को लेकर बिहार में जो सियासी सरगर्मी है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। देखिए निशांत के इस फैसले को लेकर डॉक्टरों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। देखिए अगर आज की बात की जाए तो जो पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल थे, डॉक्टर थे, जिनको निलंबित किया गया है, नरेंद्र प्रताप सिंह, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे तौर पर सरकार पर और स्वास्थ्य मंत्री पर जोरदार निशाना साधा है। और उन्होंने कहा है कि ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है
और उनके शरीर पर जो जख्म के निशान थे, जो उन्हें चोट आई थी, उन्होंने उसको भी दिखाया और सीधे तौर पर कहा कि मुझे चोट आई थी, इस वजह से मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं था, मैं कभी अपने इतने दिनों के कभी अपने करियर में मैंने सीएल भी नहीं लिया है। और सीधे तौर पर उन्होंने जो सीएम सम्राट चौधरी से और पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार भी की है कि बिना स्पष्टीकरण मांगे हम पर कार्रवाई नहीं की जाए। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उन्होंने अपने जख्म को दिखाते हुए ये कहा है कि ये सरकार का तानाशाही रवैया है। और अब देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ डॉक्टरों में काफी नाराजगी देखने को मिले, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासत भी खूब है, जहां इस पूरे मसले को लेकर, स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले को लेकर जो राजद के लोग यानी कि जो विपक्ष में है बिहार में, उनका सीधे तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर अब निशान चल पड़े हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, उस दौरान तेजस्वी यादव रात में भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते थे। तो ऐसे में राजद का यह कहना है कि तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन संघ के लोगों के द्वारा निशांत को घेरा जाएगा। वहीं अगर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बात की जाए, जेडीयू के नेताओं की बात की जाए या फिर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, तो सीधे तौर पर कहना है कि ये जो फैसला लिया गया, ये फैसला काफी सराहनीय फैसला है। क्योंकि कोई भी अगर डॉक्टर हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अपने ड्यूटी के दौरान अगर वो ड्यूटी से नदारद रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होगा ही होगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आयुष ये है कि जब मंत्री पहुंचते हैं और मंत्री पहुंचने के बाद पहले से अमूमन ये सबको सूचनाएं होती है कि आज मंत्री जी आएंगे, तो तमाम वहां पर स्वास्थ्य महकमे के तमाम जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अस्पताल में मौजूद रहते हैं। लेकिन उस दिन एक ऐसा वाकया घटा कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गया। जैसे ही निशांत अस्पताल में पहुंचते हैं, पटना के पीएमसीएच से पहुंचते हैं, वैसे ही अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। जो वहां पर नर्स थे वो स्ट्रेचर लेकर इधर से उधर भाग रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर आम लोग थे, जो पेशेंट थे, जो मरीज के साथ आए हुए थे, वो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से शिकायतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में क्या कुछ कमी है, कोई यहां पर सुन नहीं रहा है, एक्सरे का पैसा लिया जा रहा है, दवा का पैसा लिया जा रहा है। और निशांत ने तमाम लोगों की फरियाद वहां पर शिकायतें भी सुनी थी। पर जो परेशानियां हैं वो तो खुलकर सामने आई, लेकिन फिलहाल अब जो पूर्व प्राचार्य थे वो भी अपनी परेशानी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गुहार लगाए। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या इस मसले पर होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।